नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे कामदा एकादशी और कामदा एकादशी से जुड़ी हुई कथा के बारे में। इस बार जो कामदा एकादशी है वो 29 मार्च को पड़ रही है। कामदा एकादशी की अगर हम कथा सुनते हैं तो हमारे सभी तरह के पापों का नाश होता है एवं हमारी सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। कामदा एकादशी का जो व्रत है केवल इस जन्म के ही नहीं पूर्व जन्म के पापों का भी नाश करने वाला है। केवल इसकी कथा के श्रवण मात्र से ही आपके सभी पापों का नाश होता है। जो कामदा एकादशी है उसे हम 29 मार्च को मना रहे हैं। एक बार अपने दरबार में युधिष्ठिर जी कृष्ण जी से पूछते हैं कि मुझे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के महत्व के बारे में बतलाइए। तो कृष्ण जी उन्हें वही कथा बतलाते हैं। तो हम भी आपको उसी कथा की तरफ ले चलते हैं। एक बार एक रत्नपुर नाम का सुंदर नगर था जहाँ पुंडरिक नाम का राजा रहता था। पुंडरिक बहुत ही तेजवान और बलवान राजा था और उसके दरबार में एक गंधर्व कई सारे गंधर्व और गंधर्विनी रहते थे, जिसमें से ललित और ललिता गंधर्व भी वहाँ रहते थे। ललित और ललिता अत्यंत सुंदर और बहुत ही निपुण गंधर्व थे। ललित गायन करता था और ललिता बहुत ही अच्छा नृत्य करती थी। एक दिन दरबार में ललित को ललिता के बिना ही जाना पड़ा और जब वह अपने अपने गायन क्रिया को कर रहा था उस दौरान वह अपनी पत्नी ललिता के ध्यान में इतना डूब गया कि उसके सुर लय और ताल बिगड़ गए, जिससे कि वहां पर बैठे एक सर्प ने इसकी शिकायत राजा से कर दी और राजा बहुत ही क्रोधित हुआ और तत्काल उसने ललित को एक भयंकर राक्षस बनने का श्राप दिया। राजा ने उससे कहा, तुम अपने कर्तव्य के समय अपने कर्तव्य का पालन ना करके अपनी पत्नी की याद में ही डूबे हुए हो, इसलिए जाओ तुम एक विशाल का राक्षस बन जाओ। और ललित उस श्राप के प्रभाव से तत्काल राक्षस योनि को प्राप्त हुआ, जिसका शरीर विशाल और भयंकर था, जिसे देखकर ललिता बहुत ही दुखी हुई और वह अपने दुख को किसी को प्रकट न कर सकी और वह मन ही मन बहुत दुखी होती रही और जगह जगह अपने पति को पुनः गंधर्व योनि में वापस लाने का उपाय ढूंढती रही। वो वन वन भटकती रही और वन वन भटकते हुए वो श्रृंगी ऋषि के आश्रम पहुंची। श्रृंगी ऋषि उस समय तपस्या में लीन थे। तब वह श्रृंगी ऋषि के चरणों में गिर गई और पूछा कि हे महान राज, आप बताइए ऋषिवर, मेरे पति किस तरह पुनः अपनी योनि में वापस आएंगे, कैसे वो गंधर्व योनि में वापस आएंगे। तब जो श्रृंगी ऋषि थे उन्होंने कहा था, आगामी जो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है, बहुत ही पावन और पवित्र एकादशी है। अगर तुम इसका व्रत विधि पूर्वक करती हो पूरे सच्चे मन और भाव से, तो तुम्हारा पति निश्चय ही गंधर्व योनि में वापस आ जाएगा। तब उसने ऋषि श्रृंगी की बात को ध्यान में रखते हुए जब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी आई, उसका व्रत रखा। विधि पूर्वक पूरे ध्यान से उसने उनका पूजन और अर्चन किया। तो द्वादशी के दिन एक दिव्य चमत्कार हुआ। जो उसका पति था वह उस राक्षस योनि से मुक्त हुआ और पुनः वह एक सुंदर गंधर्व बन गया। तो जब ललिता ने ऐसा देखा तो वो अत्यंत प्रसन्न हुई और अपने पति ललित के साथ अपने राज्य में वापस लौट आई और सुखपूर्वक दोनों रहने लगे। तो आपने देखा कि किस तरह कामदा एकादशी के प्रभाव से उसने अपनी मनवांछित कामना को प्राप्त किया और उसका जो पति था पुनः गंधर्व योनि में वापस आया। ये भौतिक कामनाओं की पूर्ति करने वाली एकादशी है। इसकी कथा के श्रवण सुनने मात्र से सभी तरह के पापों का नाश होता है और हमारी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। एकादशी के दिन आपको जल्दी उठना चाहिए। भगवान विष्णु को पंचामृत यानी दूध दही घी शहद गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। भगवान को पीले पुष्प और पीले फल अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप जाप कर सकते हैं। साथ ही भगवान को तुलसी पत्र अवश्य समर्पित करें। तुलसी की जो सूखी लकड़ी होती है उस पर रुई लपेटकर बाती बनाएं और उसका दिया जलाकर भगवान विष्णु को प्रज्वलित करें। इससे भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस तरह की जानकारी आपको और चाहिए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।